हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हिमांस क्रिएटिविटी में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाले हनी बी का की चेन इस तरह का, और इसका ट्यूटोरियल मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए है मैंने 4 mm का हुक, थोड़े से फाइबर कॉटन, एक नीडल और सीजर। ठीक है, इस तरह का ले लिया है मैंने, और लिए है मैंने ये 3 कलर। सबसे पहले हमने बनाना है मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल के लिए इस तरह से हमने इसको एक लूप बना लेना है और एक स्टिच बना लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैजिक सर्कल। अब इस रिंग के अंदर हमने करनी है 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। धागे को इस तरह से खींच लेंगे धीरे से, हमने प्रॉपर टाइट नहीं करना है। और जो फर्स्ट वाला स्टिच है, फर्स्ट नंबर वाला जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसमें जाके हमने कर लेना है इस तरह से। अब सिंगल स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, चेन 1 करना है। सेम इसी में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर हमने करना है फिर से एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, देखिए हमने हर एक स्टिच में 2 करना है। जो हमने चेन 1 किया है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इसी में ही करेंगे एक और सिंगल क्रोशे। ये हो गया हमारे 2 सिंगल क्रोशे एक स्टिच में, और नेक्स्ट में भी करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, 1 और 2। अब हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 1 और 2, ऐसे ही हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड राउंड, ये देखिए राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है, और सेकंड राउंड में होगी हमारे 12 स्टिचेस। और फर्स्ट स्टिच में जाके हमने करना है इस तरह से स्लिप स्टिच, और करना है फिर से चेन 1। ठीक है, फिर से थर्ड राउंड हम स्टार्ट करेंगे। सेम उसी में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। ये जो चेन 1 है हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है, उसके नेक्स्ट में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। ये हमारा थर्ड राउंड है। अब नेक्स्ट में करेंगे एक, उससे नेक्स्ट में करेंगे 2। ठीक है, फर्स्ट में करेंगे एक और सेकंड में करेंगे 2। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट स्टिच में जाके हम कर लेना है इस तरह से स्लिप स्टिच, और इसको जॉइन कर लेना। और थर्ड राउंड में होगी हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया, 18 स्टिचेस है। अब फिर से करेंगे चेन 1। अब करेंगे फोर्थ राउंड स्टार्ट। फिर सेम इसी में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हम चेन 1 को काउंट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट में करेंगे 1। ठीक है, फर्स्ट में 1 किया, सेकंड में भी 1 किया, और थर्ड वाले में करेंगे हम इंक्रीज। इसमें करेंगे 2, सेम स्टिच में 2। ठीक है, इस तरह से हमने नेक्स्ट में करना है 1, उसके नेक्स्ट में भी करेंगे हम 1, और थर्ड में करेंगे 2। ठीक है, 1 एंड 2। इस तरह से हमने 1 1 थर्ड में 2 करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है सेम प्रोसेस से। ये देखिए फोर्थ राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हमारे टोटल स्टिचेस हो गए 24 स्टिचेस हो गए हैं फोर्थ राउंड में। और फर्स्ट स्टिच में जाके हमने कर लेना है इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट। अब देखो हमने इंक्रीज नहीं करना है, ये हमारे लिए जो आगे का ये है ये इनफ है हमारे लिए इतना। अब क्या करेंगे, हम इसमें चेन 1 करके अब हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हमने कोई इंक्रीज नहीं करना है, सिंपल हमने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। और ये है हमारा 5th राउंड। ठीक है, ये देखिए 5th राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट स्टिच में जाके हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इस तरह से हमारे ये हो गया है अब कंप्लीट, जो फर्स्ट वाला ये राउंड है, सॉरी। अब इसके बाद बनाएंगे हम ये ब्लैक कलर, इसमें जॉइंट करेंगे। ब्लैक कलर लेने के बाद हमने इसमें जॉइंट कर लेना है जो ये है इस तरह से। ठीक है, अब हम इस ब्लैक कलर से काम करेंगे। इसमें ब्लैक कलर जॉइन कर लिया है,
और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ठीक है। हम जो ये वाला है येलो कलर का धागा, इसको कट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करना है, हमने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है ब्लैक कलर से, इस तरह से। इस तरह से हमने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है, हर एक स्टिच में। इस तरह से हम अपना जो 6th राउंड है वो कंप्लीट करते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करके। ये देखिए 6th राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाके हमने इस तरह से निकालना है यार्न को और कर देना है स्लिप स्टिच, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद करेंगे चेन 1। अब हम इसी ब्लैक से फिर से इसी ब्लैक से ही वर्क करेंगे। देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर चेन 1 किया था, वहीं पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि चेन 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब हमारा काम कोई इंक्रीज़ का नहीं है, सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बनाने हमने टोटल 2 राउंड। फर्स्ट राउंड हमने कर लिया है, सेकंड राउंड है ब्लैक वाला जो कि हमारा, ठीक है। इसका सेकंड राउंड, 2 राउंड बनाने हमने ब्लैक के। देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए ब्लैक का जो सेकंड राउंड है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टिच में जाके हमने इसको जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारी बारी है। जो ये 2 कर लिया हमने, अब हम करेंगे यहाँ पर ये वाला येलो कलर का 2, ठीक है। इसमें हम करेंगे, सॉरी, येलो वाले से धागे को कट नहीं करेंगे हम किसी भी राउंड में, हम ऐसे ही जॉइन करेंगे। तो इसमें चेन 1 कर दिया है और येलो को ब्लैक को थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था ब्लैक कलर से वहीं पर हमने कर लेना है एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने जैसे ये 2 राउंड किए थे, जैसे ये ब्लैक वाले 2 राउंड किए थे वैसे ही हमने येलो के 2 राउंड कर लेने हैं, और कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है अभी, बस सिंपल हमने सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच में। तो मैं आपको ये येलो के 2 राउंड बना के दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने येलो के भी 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे ब्लैक वाले स्टार्ट। तो हमने धागा कट नहीं किया था। ये देखिए अब करेंगे हम ब्लैक वाले से स्टार्ट। चेन 1 करेंगे इस तरह से, और सेम वहीं पर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, और हमने फिर से ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया था वैसे फिर से यहाँ पर करने हैं, हमने करने हैं टोटल 2 राउंड ब्लैक के, ठीक है। सिंगल सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच में। चलो मैं सिंगल क्रोशिया करके ये 2 राउंड ब्लैक वाले करके आपको एंड में दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लैक वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट स्टिच में जाके इस तरह से हमने कर लेना है स्लिप स्टिच से इसको क्लोज, ठीक है। अब हमारा जो ब्लैक कलर का है इस धागे का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमने 2 लाइनें बना दी है ब्लैक की। अब हम धागे को कट कर देंगे ब्लैक वाला, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब येलो से ही हमारा पूरा काम होगा, ठीक है। येलो को इस तरह से चेन 1 करके हमने धागे को अटैच करना है येलो वाला। अब हमने ब्लैक वाला भी साथ साथ इस तरफ लेते जाना है ताकि हमें हाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चेन 1 करने के बाद हमने सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया करना है। जो येलो है अब हमने जैसे यहाँ पर रिपीट किया था ना वही रिपीट करना है। अब हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। जो हमने लास्ट वाला 5th राउंड किया था, 5th राउंड किया था वो हमने सिंगल क्रोशिया से किया था सभी में, कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया था। तो इसमें हमने सिंगल क्रोशिया से ही एक लाइन येलो कलर का बना लेना है इस तरह से, येलो कलर से सिंगल सिंगल क्रोशिया करते हुए येलो कलर से, ठीक है। ये देखिए येलो वाला हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टिच में जाके हमने इसको क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने देखो यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया था 4th राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में हमने इंक्रीज़ किया था। यहाँ क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमने चेन 1 कर लेना है, उसके बाद सेम इसी में एक और सिंगल क्रोशिया करना है, और नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया। देखो फर्स्ट में एक हो गया, सेकंड में भी एक हो गया। अब क्या करना है, जो थर्ड है उसको डिक्रीज़ करना है। अब हमने क्या करना है, एक जो फ्रंट साइड का लूप है एक यहाँ से लेना है,
और सेकंड वाला जो है थर्ड और फोर्थ का हमने डिक्रीज़ करना है, ठीक है। और सेकंड वाले जो लूप है उसका भी फ्रंट लूप है उसको लेना है और दोनों को इस तरह से लेकर इस तरह लूप निकालना है और फिर से डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर से करेंगे 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे डिक्रीज़, फर्स्ट वाला इसका फ्रंट लूप और सेकंड वाला भी फ्रंट लूप, 2 लूप का एक बनाना हमने, 2 स्टिचेस का। तो दोनों का फ्रंट लूप लेके इस तरह से हमने इस तरह से इस साइड को हमने हुक में से लूप निकालना है, फिर से 2 का 1, ठीक है। फिर से करना है 1 2 और थर्ड में हमने फ्रंट लूप लेना है इस तरह से और कर देना है डिक्रीज़। फिर से करेंगे, ये देखिए राउंड को कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट स्टिच में जाके हमने इसको फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है, चेन 1 करेंगे। अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज़ किया था, अब 1 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जो इसका सेकंड राउंड है, सॉरी थर्ड राउंड है। अब इसको सिंगल क्रोशिया 1 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट में करेंगे डिक्रीज़, 2 को एक साथ मैंने पहले भी बताया था, फिर ठीक है। अब नेक्स्ट में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में हम फ्रंट के 2 स्टिचेस में से फर्स्ट लूप लेंगे फ्रंट इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ राउंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, चेन से इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा धागे चेन 1 करके धागे को थोड़ा लंबा खींच लेंगे। अब हम इसमें फाइबर को फिल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम फाइबर को फिल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने फाइबर को फिल कर दिया है, इस तरह का लग रहा है। अब क्या करना है, हमने हर एक जो स्टिच होगा उसमें हमने डिक्रीज़ करना है। जैसे अब कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, हमने हर एक स्टिच के 2 स्टिच का एक करना है, इस तरह से डिक्रीज़। फिर नेक्स्ट में इस तरह से सीधा हमने डिक्रीज़ करना है इस बारी, ठीक है। इस तरह से डिक्रीज़ कर देंगे और अपना जो ये राउंड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का बना लिया हमने, देखो थोड़ा सी जगह बची है इसमें। फिर चेन 1 करेंगे हम इसमें इस तरह से और धागे को थोड़ा लंबा सा कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से पुल कर देंगे धागे को और जो ये नीडल है इस देखो सुई को पिरोने के बाद इसमें जगह बच जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाले स्टिचेस है इस तरह से हम एक एक स्टिच में जो फ्रंट लूप है उसको हम इस तरह से ले लेंगे एक एक करके, देखिए इस तरह से और इस तरह से लास्ट में इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टाइट खींच लेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक है। इसके बाद हमने लगाना है एक नोट, इस तरह से नोट लगा लिया है। अब क्या करें, हम जो इसके अंदर से है इसको हम इस तरह से येलो वाले पोर्शन में लेके यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से निकाल के हमने इसको हाइड कर दिया है और इसको कट करके इसमें छुपा देना है, ठीक है। इस तरह से ये हाइड हो चुका है। ये देखिए इसकी पूंछ भी बन गई है, देखिए। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है। ये देखिए इस तरह का हमने बना लिया है। अगर आपके पास आइज़ है, अगर है अवेलेबल है तो पहले ही आपने आइज़ को अटैच कर लेना है। फाइबर फिल करने से पहले इसमें अटैच करनी है आइज़। अगर नहीं है तो आप बाद में भी ब्लैक कलर के धागे से इसके आइज़ और मुँह बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इसके ये जो विंग्स है, ये बनाते हैं हम वाइट कलर से। ये देखिए वाइट कलर से हम विंग्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैजिक सर्कल करेंगे इस तरह से। मैजिक सर्कल कर लिया। इस मैजिक सर्कल के अंदर करेंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से धागे को खींच लेंगे
और वो जो फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें जाके हमने कर लेना है स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट, और इसको धागे को थोड़ा टाइट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1, और अब हमने क्या करना है, हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करते जाना है। एक सॉरी एक, और नेक्स्ट इसी में करेंगे एक और। इस तरह से हमने हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से पूरे टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस हो जाएंगी इसकी। तो हर एक स्टिच में 2, यहाँ पर भी 1 और 2, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखो यहाँ पर हमने काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक लास्ट में स्टिच में करेंगे 2, 1 और 2, ठीक है। अब इसको जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें जाके करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और धागे को कर लेंगे थोड़ा लंबा सा ही कट करना है इसमें, हमने बाद में विंग्स को अटैच करने के काम आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने दूसरा विंग्स भी बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब देखिए इसके हम आईज बनाएंगे 1 2 3 चौथे राउंड में। देखिए यहाँ पर चौथे राउंड के जो आपको लगेगा कि फ्रंट में, यहाँ देखिए इधर, यहाँ पर हम बनाएंगे एक आईज, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हुए धागे को इस तरह से लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमने आईज बनानी है। फिर देखिए अब हम करेंगे इस साइड को घुमाएंगे और एक स्टिच से हम इसमें आईज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 1 2 इतने बार आपने राउंड बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से इधर जाना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम नोट टाई कर देंगे इस तरह से, नोट टाई कर देना है हमने, और धागे को कर लेना है यहाँ पर कट। आप सोच रहे होगी कि ये मतलब ऊपर धागा दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, इसको हम हाइड कर देते हैं इससे, ठीक है। यहाँ से ऐसे अंदर डालना है हमने इसको थोड़ा टाइट करके, ऐसे करके हमने इसको हाइड कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखिए अब हमारा ये नज़र नहीं आएगा। अब देखिए अब इस तरह से हमने रखा है। अब देखो 1 2 3 4, अब देखिए इसके सीध में हमने यहाँ पर आईज बनानी है, एक यहाँ पर बनाएंगे हम, एक यहाँ पर बनाए, ठीक है। अब यहाँ से इधर लाएंगे सुई को इसके सीध में, फिर से हम वही करेंगे, देखिए अब यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको भी हमने जैसे ये बनाया था ऐसे ही हमने इसको भी बना लिया। अब देखिए ये बना लिया हमने आईज, तो अब हम इसके जो बीच में आएगा, आईज के बीच में यहाँ पर बनाएंगे हम इसका माउथ, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ से लेना है इधर, ठीक है, और यहाँ से हमने माउथ को बना लेना है इस तरह से 2 वाली करेंगे इसमें सिर्फ, ठीक है। और यहाँ से इसको निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे इसको। यहाँ पर फिर से नोट लगा के हम इसको हाइड कर देंगे, इसको हम हाइड कर देंगे और ये मुंह हमारा बन जाएगा इस तरह से। अब देखो आईज को हम जो आईज मतलब विंग्स है वो हम आईज की जो सीधी लाइन है यहाँ पर और इस आईज के सीध में यहाँ पर अटैच करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरह से।
ये देखिए हमारी जो हनी बी है वो बनके रेडी हो गई है। बस इसमें हमने इस तरह की जो रिंग है, की रिंग का जो बेस है वो हमने इसमें अटैच करना है, ठीक है। जो सेंटर में है यहाँ से यहाँ बीच में सेंटर में हमने इसको इस तरह से मम्मा जी लगा लेना है पहले। ओके, हाँ जी। नहीं खाना मैंने। कोई बात नहीं, मैं अब बाद में। फिर क्या करना है, इसको हमने इसमें की रिंग में अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए बनके रेडी हो गया है हमारा बी वाला की चेन। आप इसको बैग में, अपने की में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह का मैंने सेकंड ये जो 2 है ये मैंने बना रखे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट के साथ, क्यूट प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।